बैठिए ना प्लीज, खड़े ना। किसी इंसान के लिए खड़ा होना गुनाह है इस्लाम में, ये बता रहा हूं आपको। कैसे मैं बताऊं और क्या बोलूं कि कन्विंस हो जाए हम सारे। यही करें, ये होती है हिम्मत। बैठ के बात करके दिखाएं जरा किसी मुसलमान से। हिम्मत पूछ रहे थे, हिम्मत क्या होता है? ये होती है हिम्मत। कभी ऐसे कर सकते हैं अस्सलाम वालेकुम बैठे बैठे कर सकते हैं? हिम्मत चाहिए होती है। कोई कहे ना ये क्या करे बदतमीज ना, भाई अल्लाह ने मना किया हुआ है और आपको अल्लाह ने दोज़खी कहा हुआ है, क्योंकि आपको ख्वाहिश है कि आपके लिए लोग खड़े हों। अल्लाह ने कहा जिसको ये ख्वाहिश हो कि उसके लिए कोई खड़ा हो वो दोज़खी है। सोचें तो सही। ज़ेबुनिसा, जिन लोगों के बच्चे टीनेजर या उससे बड़े हैं उनको खुदा का वास्ता उर्दू ग्रामर दुरुस्त करें, उर्दू ग्रामर की तालीम लें। टीन एज से ऊपर जाते ही बच्चा नहीं रहता कोई भी, वो बड़ा आदमी है। 15 साल के लड़के लड़की के माँ बाप नहीं होते, याद रखिएगा। आपको इस्लाम क्यों नहीं समझ आए? बेसिक इस्लाम की। 15 साल के लड़के और लड़की की अम्मी अब्बू नहीं होते। माँ बाप उससे सहारा लेंगे, वो माँ बाप से सहारा नहीं लेगा। अब एहसन और सरमत बराबर हो गए हैं। अब वो मशवरा देना चाहिए, उसको चाहिए आपको मशवरे, मगर आपने तैयार ही नहीं किया उसका दिमाग। जब 30-30, 40-40 साल के काके और बच्चे हमारे घरों में बैठे हुए हों तो हमारा कसूर है ना फिर। क्यों? क्योंकि हमें निकाहनामे वाली आइडेंटिटी चाहिए थी, वो खत्म हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है। तो हम बच्चे को बड़ा ही नहीं होने देते। 40-40 साल के बापों की अम्मियां बनी हुई आप, क्योंकि अम्मी इज द ओनली रिमेनिंग आइडेंटिटी। अगर आप अम्मी नहीं रही तो आप तो कुछ भी नहीं रही, तो आप बड़े बड़े बापों की भी अम्मी बन के फिर रही हैं ऐसे ऐसे करके। आप अपनी माँ बाप के सतून हैं, सहारे हैं। माँ बाप आपके सतून सहारे नहीं हैं। आपकी उम्रें हो गई हैं, आपकी गैरत क्यों नहीं ललकारती अंदर से कि आप किसी के सहारे पे खड़े? जितनी मेहनत करनी थी माँ बाप ने कर दी, 15 साल 16 साल कर दी, बस अब वो आप पे डिपेंडेंट हैं। ये है निजाम जो अल्लाह ने बनाया है। सवाल आपसे होना है, बालिग आप हुए। अगर आपको पहले 15 साल में बिजली के झटके दे दे के बच्चा नहीं जवान करना आ रहा था, अब वो कभी भी जवान नहीं होगा, क्योंकि उसको अम्मी चाहिए। टीनेज लड़के को अम्मी की जरूरत नहीं होती, अम्मी को टीनेज आदमी की जरूरत होती है कि ये मेरा बेटा अब जवान हो गया। और ये 6-7 साल के बाद बच्चा मां नहीं पालती होती। इस्लाम ने बता दिया, अल्लाह को पता है मशीन जिसने बनाई है। आपकी जारादारी 6-7वें साल के बाद खत्म है। जबरदस्ती शोरों को दें अपने बच्चे कि अल्लाह ने कहा तेरी कस्टडी है। कोर्ट में होता तो तू ना लेके जाता, तलाक होगी तो ऐसे छीनेगा बाप। 7वें साल में ऐसे आपके बच्चे छीन लेगा अगर आपकी डिवोर्स होगी तो। क्यों? इस्लाम ने कहा हुआ है। तो बगैर तलाक के भी तो वही असूल है ना। 7 साल का लड़का बाप पालेगा, माँ ही नहीं पालेंगे। अब वो आदमी बनने की ट्रेनिंग में आ रहा है, उसको साथ रखिए, उसको जवान करें। उसको आपका काम पहले 7 साल, दैट्स इट। दुनिया की हर मुस्लिम अदालत यही फैसला करती है, क्योंकि इस्लाम ने ये असूल बताया। नए असूल नहीं बनाए आप। वहीं से बायोलॉजी भी वो बता रही है, साइकोलॉजी भी वो बता रही है, फिजियोलॉजी भी वो बता रही है, इवन सोशियोलॉजी भी वो बता रही है। जो लड़के बापों के साए में पलते हैं जर्री होते हैं, ताकत में आते हैं, माओं के परों से निकल ही नहीं रहे। नस्वानी किस्म के मर्द पाकिस्तान में फिरना शुरू हो गए सारे। बेटा एक्सेप्शंस को तो ना करे ना, वो तो अल्लाह ताला उस माँ के दर्जात बुलंद करे जो बेवा उन्हें या तलाक के बाद भी अकेली पाल रही है। वो तो एक्सेप्शन है ना, मैं असूल बता रहा हूं, ठीक है? वो तो कोई और ही दर्जे पे आ गई ना। दोनों काम करने पड़ेंगे, मगर करने तो पड़ेंगे। याद रखिएगा, आदमी का काम औरत नहीं कर सकती, आदमी भी औरत का काम नहीं कर सकता। तो जिस औरत की तलाक हो या फौत हो जाए, इसी वक्त शादी की तैयारी करें, बच्चे पाले की तैयारी ना किया करें।
सबसे आसान काम था शादी इस्लाम में, पाकिस्तान में सबसे मुश्किल कर दी। ये हिम्मत चाहिए ना, ये करेज। कौन कह रहा था करेज का? ये है करेज। करके दिखाए कोई पाकिस्तानी औरत दूसरी शादी, कैरेक्टर असैसिनेट कर देते। इस्लाम पे चलूंगी नहीं, 2 नंबर औरत है। इस्लाम पे चलना 2 नंबर, ये पाकिस्तान में। मैं आपको 800 सहाबियों के नाम बताऊं, मेरे अपने उस्ताद ने किताब में तरतीब दी है, जिनकी 3-3, 2-2 शादी हुई हुई औरतों की। ये हिम्मत आपके अंदर नहीं है, फिर बच्चे भी उसी तरह कमजोर होंगे। अम्मी से नहीं हुई तो मेरे से कैसे होगी? बेटियों ने अल्लाह की कसम आपको बहाने के तौर पे यूज करके अपनी बुज़दिली जस्टिफाई करनी है। आपने भी की है बाय द वे। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं, बीवियों को डेवलप करें। हम जल्दी मरते होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। हमारी प्रोबेबिलिटी टू डाई वे मोर है। क्या बीवियों को लोगों के सहारे पे छोड़ना है? डेवलप किया करे औरतों को कि भाई बच्चे पालने तुझे, मेरे लोगों के सहारे पे नहीं पलेंगे मेरे बच्चे। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस दिस मैटर इज। हमने अपनी डेथ प्लान में डाली हुई, हम पता नहीं कौन से फिरौन है। हमारे किसी भी बीवी को लगता ही नहीं उसका शोर मरेगा, क्योंकि हम वो डेथ को फैक्टर इन कर ही नहीं रहे प्लान में अपने। कौन सी गारंटी है हमारे पास? जिस औरत को पता हो कि मैं डिपेंडेंट हूं एक आदमी पे, वो भी लाचार एक मोर्टल मैन के ऊपर, कभी भी गाड़ी के नीचे आके मर सकता है, वो क्यों नहीं डेवलप करेगा अपनी बीवी को? करेगा, वो खुद भी होगी। नहीं, 1000 साल की दुआएं मांगने के लिए तहज्जुद में तो उठ जाएंगी, मगर किताब नहीं खोलेंगे। वो 1000 साल नहीं मिलने, हमें फिक्र नहीं करें। ये दुआ नहीं किसी की कबूल हुई। हज़रत आदम की कोई अम्मी नहीं थी, सिर्फ उनकी कबूल हुई। अगर उनकी अम्मी होती तो है नहीं। हज़रत आदम के बाद कोई 1000 साल ही नहीं रहा। और अल्लाह ना ही करे हम 1000 साल के हों, क्या हम अस्पतालों में भेज रही है, हमें 900 साल अस्पताल में रहे, ये दुआ है, ठीक है। सो डेवलप योरसेल्फ, आइडेंटिटी आपकी, आप खुद किसी उसमें मत रहिएगा, ठीक है।